लखनऊ बजट पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सभी वर्ग को साथ लेकर चलने वाला बजट, आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक होगा। बजट 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा होगा। किसान, गरीब, महिलाओं को मिलेगी मजबूती। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। मैं बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इस आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार का जो बजट आज प्रस्तुत हुआ है वह बहुत शानदार है, बहुत जोरदार है। यह विकसित भारत की जहां नींव मजबूती से डालने का काम किया गया है, वहीं विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को खड़ा करने का एक दूरदृष्टा जो नेतृत्व होता है, उसने इस बजट के माध्यम से आज संदेश देने का काम किया है। इस बजट में जहां एक तरफ 4 करोड़ रोजगार सृजित करने का ऐलान हुआ है, जहां 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का ऐलान हुआ है, जहां 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरित करते रहने का ऐलान हुआ है, महिला सशक्तिकरण का ऐलान हुआ है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को राहत प्रदान करने का जो ऐलान हुआ है वह अपने आप में ऐतिहासिक है और विश्व की महाशक्ति के रूप में भारत खड़ा हो, यह जो लक्ष्य रख करके आज का बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। मोदी सरकार के तीसरे ऐतिहासिक कार्यकाल का पहला बजट शानदार बजट है। इस बजट में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की आधारशिला रखी गई है। इस पूरे बजट को देखकर यह लगता है कि इस बजट में युवाओं, रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट एक तरफ आयकर के स्लैब में परिवर्तन करके मध्यम वर्ग को राहत देता है, तो दूसरी तरफ कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है। वित्त मंत्री की प्राथमिकताओं में कृषि और ग्रामीण विकास है और वो बजट के प्रावधानों को देखकर भी लगता है कृषि पर 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान करना, ग्रामीण विकास पर 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान करना, इसी तरह से युवाओं पर फोकस करते हुए शिक्षा और रोजगार सृजन पर 2.48 लाख करोड़ के खर्च की व्यवस्था करना, 100 शहरों में औद्योगिक पार्क बनाना, कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए 1000 नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना और नारी सशक्तिकरण पर विशेष बल देने के लिए महिलाओं पर केंद्रित कौशल विकास की योजनाएं शुरू करना। ऐसी कई योजनाएं हैं, चाहे वो मुद्रा लोन की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करना हो, चाहे 3 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास की ग्रामीण की व्यवस्था करनी हो, या प्रधानमंत्री शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ के बजट की व्यवस्था करनी हो। कुल मिलाकर के यह बजट एक विकासोन्मुख बजट है। युवाओं, महिलाओं, गरीबों और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान देने वाला और देश को दीर्घकालीन दृष्टिकोण से दीर्घकालीन विकास के रास्ते